हेलो गाइस। ये है मेरा कोर्टास 11 स्टोरी टेलिंग। इसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी है भवानी सेठ और उनकी बीवी और पिताजी, जो कि बहुत ही अच्छी कचौरी बनाती थी। तो एक बार हम भवानी सेठ ने सोचा कि वो अपने स- स- शहर में एक द द द दही कचौरी का स्टॉल लगाएंगे, लेकिन उनको ज़रूरत थी एक ऐसे इंसान की जो बहुत ही स्वादिष्ट दही कचौरी बनाता हो। तो जब ये बात उन्होंने अपनी वाइफ को बताई, तब तब उनकी वाइफ ने उन्हें बताया कि हमारे गांव में एक महिला थी जो बहुत ही अच्छी दही कचौरी बनाती थी। तो सेठ जी ने कहा कि तुम उससे बात करो कि वो हमारे दही कचौरी स्टॉल में आकर दही कचौरी बनाए। तो भवानी सेठ की वाइफ सीता जी से इस बारे में बात करने के लिए गांव गई। उन्होंने सीता जी को बताया कि अगर वो
शहर में हमारे दही कचौरी स्टॉल में दही कचौरी बनाएगी तो हमें जो भी मुनाफा होगा वो हम आधा आधा बांट लेंगे। तो सीता जी ने कहा कि हमें मंजूर है, लेकिन हम शहर में कहाँ पर र रहेंगे। तो भवानी सेठ की वाइफ ने उन्हें कहा कि हम उसका भी इंतज़ाम कर लेंगे। तो सीता जी भवानी सेठ की वाइफ की बात से सहमत हो गई और अपने बेटे के साथ शहर आने के लिए निकल पड़ी। भवानी सेठ ने अपना दही कचौरी का स्टॉल खोला। शहर में तो सीता जी उस स्टॉल में दही कचौरी बनाती थी और उनका बेटा उनकी हेल्प करता था। सब ग्राहकों को सीता जी की दही कचौरी बहुत ही पसंद आ रही थी। तो कुछ ही दिनों में भवानी सेठ का मुनाफा कहीं ज़्यादा बढ़ने लगा और उन्हें जो भी मुनाफा मिलता था वो सीता जी के साथ आधा आधा बांट लिया करते थे। तो एक दिन भवानी सेठ के मन में एक विचार आया कि क्यों न हम सीता जी को आधा मुनाफा देने के बदले रोज के कुछ पैसे दे दें, जिससे हमारा मुनाफा कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उनकी वाइफ भी लालच में आकर उनसे सहमत हो गई। तो भवानी सेठ की वाइफ ने सीता जी के साथ इस बारे में
बात की। सीता जी ने कहा कि हम बहुत मेहनत कर कर दही कचौरी बनाते हैं और आधा मुनाफा ले लेते हैं। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप लालच में आकर हमें दोस्त के कुछ पैसे देकर सारा मुनाफा हड़प कर लेना चाहते हैं और और इस बात के ऊपर सीता जी और भवानी सेठ की वाइफ का झगड़ा हुआ और उन्होंने अपने साथ जो समझौता हुआ था उसे तोड़ दिया। बाद में सीता जी अपने गांव जाने के लिए नि, नि, निकल पड़ी। तब उनके बेटे ने उनको बताया कि क्यों ना वो शहर में एक किराए का घर देकर इसी शहर में एक छोटा सा स्टॉल खोले दही कचौरी का। तो सीता जी ने कहा कि बिल्कुल सही, हम शहर में ही एक छोटा सा स्टॉल खोलेंगे दही कचौरी का। तो सीता जी और उनके बेटे ने दही कचौरी का स्टॉल शुरू किया और दोनों ने ही बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस किया। देखते ही देखते उनके छोटे से स्टॉल पर बहुत ही ज़्यादा ग्राहक आने लगे और सीता जी की दही कचौरी उन्हें खूब ज़्यादा भाने लगी और सीता जी की
और उनके बेटे की इनकम बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी और उन्होंने एक बड़ा सा स्टॉल किराए पर लिया। उस मुनाफे के पैसे से जिससे उनका मुनाफा और कहीं ज़्यादा बढ़ने लगा। दूसरी तरफ भवानी सेठ और उनकी वाइफ ने एक ना ना नए हलवाई को रखा अपनी दुकान पर। लेकिन उनकी दही कचौरी का स्वाद अब पहले जैसा न न न नहीं था और भवानी सेठ की वाइफ कस्टमर के साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। तो इसकी वजह से धीरे धीरे उनकी दुकान पर ग्राहक आने बहुत ही ज़्यादा कम हो गए और देखते ही देखते उन्हें अपना दही दही कचौरी का स्टॉल बंद करना पड़ा। दूसरी तरफ सीता जी दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहे थे और उन्होंने दही कचौरी का स्टॉल खरीद लिया, जिससे उनका किराया भी बचता था। तो इस कहानी से बोध में मिलता है कि हमें हमेशा ईमानदारी से अपने मेहनत के पैसे कमाने चाहिए। हमें
लालच में आके कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। तो यह यह यही स्टोरी मैं आपके साथ इस कोर्टास 11 के ज़रिए बताना चाहता था। थैंक यू।